आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, हमारे पास दो वेजेस हैं बी एंड सी। ओके, वो स्मूथ हैं और उनको हमने कांटेक्ट में रखा हुआ है इस तरीके से। ब्लॉक ए इज प्लेस्ड ऑन वेज बी एट हाइट एच। बी वेज पे एक ए ब्लॉक रखा हुआ है जिसकी हाइट क्या है, एच है। ब्लॉक एंड द टू वेजेस आर ऑफ सेम मास। तो बी, सी और ए तीनों का मास क्या है, सेम है। अब हमें बताना है कि वो सी वेज पे कितनी हाइट तक राइज कर पाएगा ये जो ब्लॉक है। तो होगा क्या, ये ब्लॉक नीचे आता जाएगा आता जाएगा। जब ये इस पॉइंट पे आएगा तो यहाँ से वो सी पे पास हो जाएगा, राइट, और फिर सी से राइज करेगा। तो हमें बताना है कि कितनी हाइट तक राइज करेगा। तो इसकी जो जर्नी है मैं उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहला पार्ट, तो उसकी जर्नी को जो मैं पहले पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, तो वो मेरा पहला पार्ट क्या है कि जब वो ब्लॉक ए जो है वो नीचे आएगा, मतलब जब वो वेज बी को लीव करेगा और सी पे जाएगा, तो उस टाइम उसकी स्पीड क्या होगी, पहले मैं वो कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, सी पे जाने से पहले, क्योंकि वो बी से सी पे जाएगा, तो सी से जाने से पहले उसकी स्पीड क्या होगी। तो जब वो नीचे आएगा तो लेट से इसको लीव करने वाला होगा बी को, तो बी लेट से पीछे V2 से जा रहा होगा, ए आगे V1 से जा रहा होगा। तो सबसे पहले तो मेरे को पता है कि इस पूरे सिस्टम पे सिर्फ नीचे से नॉर्मल रिएक्शन और इसका वेट ही लग रहा है, राइट। ए और बी को अगर मैं पूरा सिस्टम मानूं तो नेट फोर्स जो एक्स में है वो जीरो है। एफ एक्स में नेट फोर्स क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा। और मेरे को पता है जब ये लीव करेगा तो इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो चेंज इन मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। फाइनल मोमेंटम क्या है, m इंटू V1 माइनस m इंटू V2, राइट। दोनों का मास सेम है, ये V1 से जा रहा है V2 से, तो ये तो मेरा फाइनल मोमेंटम हो गया। इनिशियली तो सब कुछ रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम था जीरो, यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू V2। और मेरे को क्या कह दिया हुआ है, सारे सर्फेसिस क्या है, स्मूथ है, कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है। तो नेट एनर्जी क्या रहनी चाहिए, कंजर्व रहनी चाहिए, राइट। मैकेनिकल एनर्जी क्या होना चाहिए, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जीरो होना चाहिए। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जीरो होना चाहिए। इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था तो कोई मैकेनिकल एनर्जी नहीं थी, बट ए ब्लॉक था वो हाइट पे था, कुछ हाइट पे था, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी mgh। ओके, इनिशियली काइनेटिक तो थी नहीं, बट पोटेंशियल एनर्जी थी mgh इज इक्वल टू, फाइनली इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी लूज होगी, ग्राउंड तक पहुंच गया, राइट। सिर्फ काइनेटिक एनर्जीज हैं, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। ओके, सो ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, gh इज इक्वल टू v1 स्क्वायर बाय 2 प्लस v2 की वैल्यू भी v1 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, v1 स्क्वायर बाय 2। अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो v1 स्क्वायर बन जाएगा। सो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू g टाइम्स h। तो मेरे पास v1 कितना आ गया, रूट gh। ओके, तो ये v1 क्या है, वो स्पीड है जिस स्पीड से वो ब्लॉक है वो b वेज से c वेज पे चला जाएगा, राइट। अब मैं उसकी सेकंड पार्ट देखता हूँ जर्नी का। अब मेरे को पता था, मैंने कैलकुलेट किया था कि जो वो ब्लॉक है वो सी वेज पे किस स्पीड के साथ चढ़ाई स्टार्ट करेगा, v1 इज इक्वल टू रूट gh। और अब मैं मान लेता हूँ कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, राइट, हमें यही कैलकुलेट करना है कि वो सी वेज पे हाईएस्ट कितनी हाइट पे पहुंच पाएगा। तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लेट्स से ये जो सी है वो जा रहा होगा vc के साथ आगे जा रहा होगा। ओके, vc के साथ आगे जा रहा होगा। अब जो a है वो तो c के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ a with respect to wedge C will be equal to 0, राइट। क्योंकि वेज को क्या लग रहा होगा, अगर मैं वेज को रोक दूं, राइट, अगर मेरा वेज रुक जाए तो क्या लगेगा कि ए ब्लॉक तो वहां पे जाके रुक गया, राइट। मैक्सिमम हाइट पे तो उसकी स्पीड जीरो होनी ही पड़ेगी। तो अगर मेरा वेज रुका हुआ है, अगर मैं स्टेशनरी वेज लेता हूं तो ए ब्लॉक मैक्सिमम हाइट पे कम पहुंचेगा जब उसकी स्पीड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेज विल बी जीरो। ये किस पॉइंट पे लिखा है मैंने, एट एच मैक्स। ओके, सो एट एच मैक्स वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेज सी इज जीरो। तो अगर सी आगे वीसी से जा रहा है तो ये जो ए भी होगा वो वीसी से ही आगे जा रहा होगा, ताकि इसके रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो अब जैसा मैंने पिछले केस में कहा था, इस केस में भी बोलूंगा कि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आ रही, राइट। अगर मैं पूरा सिस्टम मान लूँ ए और सी को, तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आई, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ एक्स
नेट इज इक्वल टू 0, राइट। अगर नेट एफ एक्स 0 तो मैं मोमेंटम कंजर्व करूंगा। इनिशियली सी तो चल नहीं रहा था, सिर्फ यही चल रहा था, तो m इंटू रूट जी एच, राइट, इज इक्वल टू, अब इसका मास है m, इसकी स्पीड वी सी, इसका मास m, इसकी भी स्पीड वी सी, सो m इंटू वी सी प्लस m इंटू वी सी, राइट। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, m कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 2vc, तो vc कितना आ जाएगा, vc आ जाएगा रूट जी एच बाई टू, रूट जी एच बाई टू आ गया, ओके। सो मेरे पास vc की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि c भी स्मूथ है तो कहीं पे फ्रिक्शन नहीं है, तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी विल बी जीरो। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, इनिशियली तो मेरा सिर्फ ब्लॉक ए मूव कर रहा था और वो ग्राउंड पे था, तो ए के पास पोटेंशियल एनर्जी तो थी नहीं और सी भी रुका हुआ था, तो सिर्फ ए के पास काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम, उसकी स्पीड कितनी थी रूट जी एच, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा जी एच। इट इज इक्वल टू, फाइनली ए ने एक तो पोटेंशियल एनर्जी गेन की, राइट, कितनी गेन की, एम जी एच मैक्स, राइट, एच एम से रिप्रेजेंट करूँ एच मैक्स को, प्लस दोनों मूव भी कर रहे हैं, हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी सी स्क्वायर, सी भी मूव कर रहा है और ए भी मूव कर रहा है, तो ये मेरी एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन आ गई। यहाँ से हाफ एम, सॉरी एम कैंसिल हो जाएगा, राइट, एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा जी एच बाई टू इज इक्वल टू जी टाइम्स एच मैक्स, ओके। वी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी सी स्क्वायर हो जाएगा जी एच बाई फोर, वी सी है रूट जी एच बाई टू, तो ये जी एच बाई फोर, सो हाफ इंटू जी एच बाई फोर प्लस हाफ इंटू जी एच बाई फोर, राइट। अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा जी एच बाई फोर, और उस पूरे जी एच बाई फोर को मैं इधर ले आऊंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, जी एच बाई टू माइनस जी एच बाई फोर इज इक्वल टू जी टाइम्स एच मैक्स। सो यहाँ से जी भी मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो अगर मैं जी को कैंसिल कर दूंगा, जी को कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एच मैक्स इज इक्वल टू कितना, एच बाई टू माइनस एच बाई फोर, दैट इज इक्वल टू एच बाई फोर। तो ये तो मेरे पहले पार्ट का आंसर आ गया कि जो मेरा ब्लॉक है ए, वो सी पे मैक्सिमम कितनी हाइट पर पहुंच पाएगा, एच बाई फोर हाइट तक, ओके। अब मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूँ। तो मेरे को पता है कि जब वो हाइट मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा था तो उसकी स्पीड कितनी थी, ए की रूट जी एच बाई टू, सी भी आगे जा रहा था रूट जी एच बाई टू से, और वो हाइट कितनी थी, एच बाई फोर। अब जब वो नीचे आना स्टार्ट करेगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका, उससे ऊपर तो जा नहीं सकता, नीचे ही आएगा। अब जब नीचे आना स्टार्ट करेगा तो लेट्स से जब वो लीव करने वाला होगा सी को, तो मैं मान लेता हूँ कि उसकी स्पीड होगी कुछ v1 इस तरफ और सी जा रहा होगा v2 से। अब सेम चीज मैं बोल सकता हूँ कि दोनों पूरे सिस्टम पे ए और सी पे एफ एक्स नेट कितना है, जीरो है। सो दिस इंप्लाइज चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ओके। इनिशियली मेरे पास क्या मोमेंटम था, दोनों मूव कर रहे थे इनिशियली, राइट, तो m इंटू उसकी स्पीड रूट जी एच बाई टू प्लस ये भी मूव कर रहा था, राइट, m रूट जी एच बाई टू इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एम वी टू, उसकी उल्टी डायरेक्शन में है तो माइनस एम वी वन। यहाँ से मेरे पास m कैंसिल हो जाएगा, राइट, m कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू रूट जी एच बाई टू प्लस रूट जी एच बाई टू, वो रूट जी एच हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर, दैट इज v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 इज इक्वल टू g टाइम्स h, ओके। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इसको मार्क कर लेता हूँ, ये मेरी इक्वेशन 1 आ गई। अब सिमिलरली जैसा मैंने पिछले केसेस में किया था कि फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, कोई अपोजिट फोर्स नहीं है जो वर्क कर सके, तो सारी की सारी एनर्जी जो रहेगी कंजर्व रहेगी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। सारा पाथ क्या है, स्मूथ है, तो स्मूथ पाथ फ्रिक्शन तो है नहीं, तो एनर्जी लॉस नहीं होगी, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जीरो। अब वहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइनल अगर मैं एनर्जी लिखूं, फाइनल ए तो ग्राउंड पे आ गया तो उसके पास कोई हाइट भी नहीं है, राइट, तो ए की पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, सिर्फ दोनों के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जीज है। सो हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू, इनिशियली सबसे पहले तो ए हाइट पे था, कितनी हाइट पे, एच बाई फोर पे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी एम जी एच बाई फोर, राइट, प्लस दोनों मूव भी कर रहे थे, हाफ एम वी सी स्क्वायर, वी सी कितना था, रूट जी एच बाई टू, तो वी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट जी एच
बाय 2 का स्क्वायर, राइट। दूसरी बॉडी भी VC के साथ ही मूव कर रही थी, तो हाफ m रूट GH बाय 2 का स्क्वायर। ओके, ये 2 बार क्यों लिखा है? क्योंकि ब्लॉक भी VC के साथ मूव कर रहा था और वेज भी VC के साथ मूव कर रहा था, और ये क्या है? ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ से अगर मैं m कैंसिल करूं, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू GH बाय 4, ये आ गया GH बाय 4, प्लस ये इसका स्क्वायर रूट GH को स्क्वायर हो जाएगा GH, और इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 इंटू 2 8, तो ये आ जाएगा GH बाय 8, और ये क्वांटिटी भी कितनी आ जाएगी? GH बाय 8। ओके, सिमिलर ही है दोनों क्वांटिटीज। तो रूट GH का स्क्वायर करा GH, 2 का स्क्वायर करा 4, और एक 2 था यहाँ पे, तो 8 आ गया। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, अब इन तीनों को ऐड करूंगा तो GH बाय 2 आ जाएगा। कैसे? GH बाय 8 प्लस GH बाय 8 GH बाय 4 हो जाएगा, GH बाय 4 प्लस GH बाय 4 GH बाय 2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर इज इक्वल टू GH। ओके, तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब अगर मैं सेकंड इक्वेशन की वैल्यू 1 में पुट कर दूं, मतलब V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर की वैल्यू GH पुट कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देखो, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर GH है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? G टाइम्स H। ओके, इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू कितनी होगी? G टाइम्स H। बचा क्या? माइनस 2 V1 V2, ओके, इज इक्वल टू G टाइम्स H, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? माइनस 2 V1 V2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो V1 को 0 होना पड़ेगा, राइट, और V2 को 0 होना पड़ेगा, और कोई चॉइस ही नहीं है, राइट। या तो V1 0 होगा या V2 0 होगा। अब अगर मैं अपने डायग्राम पे चलूँ, तो डायग्राम में इनिशियली ये जो वेज था वो इस तरफ मूव कर रहा था VC के साथ। अब जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो इसको फोर्स जो लगेगी वो इसी डायरेक्शन में लगेगी, राइट, नॉर्मल रिएक्शन, और इसका जो एक्स कंपोनेंट आएगा वो इसी तरफ आएगा, फोर्स का एक्स कंपोनेंट भी इसी तरफ आएगा। तो पहले स्पीड इस तरफ थी, अब जो फोर्स है वो भी इसी तरफ आ रही है, राइट, तो इसकी स्पीड तो बढ़ेगी, तो 0 तो होने से रही, राइट, तो V2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर V2 0 नहीं हो सकता तो V1 को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। तो ये वाला केस तो पॉसिबल है नहीं, राइट, V2 तो 0 हो नहीं सकता, सो V1 इक्वल टू 0। V1 क्या था? ब्लॉक की वेलोसिटी जब वो C से नीचे उतरेगा, यही मेरे से सेकंड पार्ट में पूछा था, तो V1 0 आ गया। अब अगर मैं क्वेश्चन पे जाऊं, तो इसमें पूछा था पहले पार्ट में मैक्सिमम हाइट के वो वेज पे C पे कितनी हाइट तक जा पाएगा, वो आया है h बाय 4, और वेलोसिटी ऑफ A व्हेन इट हैज स्लाइड डाउन टू ग्राउंड फ्रॉम द वेज C, वो कितना आया है? 0। तो मेरे फाइनल आंसर्स आ गए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।